हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे अबाउट जीपी। आज हमारे पास टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या है, हमारे पास जो सीरीज़ आएगी वो अप टू सोन आती रहेगी। ठीक है, जब एक टर्म पॉइंट पे कंप्लीट हो जाती है हम उसको सीक्वेंस भी बोल देते हैं, लेकिन ये हमारे पास आज है इनफाइनाइट सीरीज़। नंबर अप टू सोन चलते रहेंगे। इसमें हम पैटर्न देखेंगे, किस पैटर्न से सीरीज़ बढ़ रही है, किस पैटर्न से कम हो रही है, कि डिवाइड हो रही है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हम ऐसे इसके पॉइंट्स देखेंगे। इसके लिए हमने कंसीडर करना होता है, जैसे हमारे पास कोई जीपी सीरीज़ है, जीपी का सम ले रहे थे हम। सम में हमारे पास एस एन क्या होता था, ए इंटू 1 - r रेज़ टू पावर n ओवर 1 - r। इसमें हमारे पास अब इनफाइनाइट सीरीज़ का कैसे होगा, a ओवर 1 - r। ठीक है जी। एस ऑफ इन्फिनिटी, जब हमें एन टर्म्स जो दी होती थी तो हम उसका सिंपली निकाल लेते थे। तो मेमोराइज करने के लिए ए फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशो। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए देखो, और एक हमारे पास रेकरिंग डेसिमल नंबर आते थे। रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पास 0.2222 रिपीट हो रहा है तो हम उसको ऊपर बार लगा देते थे, तो 0.2 बार बन गया, तो ये पता चलता है कि इसमें 2 की रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ भी इसमें आएंगी, उसको हम एक रैशनल नंबर में चेंज कर लेते थे। आप देखो इसकी फर्स्ट एग्जांपल पहले, वेरीफाई दैट 10 - 9 8.1 इज़ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक सम निकालना है। ए फर्स्ट टर्म हमें पता है 10 है, और हमारे पास आर क्या होगी, -9 ओवर 10। तो हमारे पास ये ए और 10 आर की वैल्यू आ गई। आर हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमारा कितना है, नेगेटिव है तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हम उसके लिए 1 - r लगाएंगे। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए ओवर 1 - r। हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, हमारा ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। हमने सम निकालना है जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का। ए हमें पता है -3/4 है, आर कितना होगा हमारा 3/16 डिवाइडेड बाय -3/4। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 4 16, तो -1/4 रेसिप्रोकल करके हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। ऐसे इन्फिनिटी ए ओवर 1 - r, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है इसमें 3 raised to power 1/2 इंटू 3 raised to power 1/4 इंटू 3 raised to power 1/8 अप टू सोन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल शो करना है। हमारे पास जीपी सीरीज़ दी हुई है, बट हमें पता है जो हमारे पास ऊपर की पावर है वो एक जीपी सीरीज़ बन रही है, हम उसका सम कर लेंगे। उसका सम हमने जब किया तो वो कितना आया, 1 आया, तो 3 raised to power 1 कितना हो गया, 3। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, हमारा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 2 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 6। एस इन्फिनिटी हमें 6 दिया हुआ है, मीन टू से हमें ए ओवर 1 - r किसके इक्वल दिया है, 6 के। ए की वैल्यू 2 दी हुई है, हमने आर निकालनी है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 + r रेज़ टू पावर a + r रेज़ टू पावर 2a अप टू सोन इन्फिनिटी एंड कैपिटल R 1 + r रेज़ टू पावर b + r रेज़ टू पावर 2b अप टू सोन इन्फिनिटी, प्रूव दैट। हमने ये वैल्यू को प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने ले लिया, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट टर्म्स हैं, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दी है वो तो a दी हुई है 1, a हमें 1 दी हुई है, हमने a ओवर 1 - r वाली फॉर्म में पुट कर दिया। सेकंड में हमने ऐसे b का सम निकाल लिया, दोनों का सम निकाला। तो अगर हम देखें फर्स्ट में 1 - r रेज़ टू पावर a की वैल्यू कितनी है, 1/a, और 1 - r रेज़ टू पावर b की वैल्यू कितनी है, 1/b। यहाँ से आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल दी। अगर हमने जो प्रूव करना था आर की वैल्यू इसके इक्वल थी, यही सेम है, और बी की भी सेम है, दोनों आर की हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, यूज ज्योमेट्रिक सीरीज टू एक्सप्रेस 0.555 एज अ रैशनल नंबर। ये रेकरिंग नंबर आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 + 0.05 + 0.005 अप टू सोन इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हुई, 0.05, और आर कितना हुआ, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.1, तो हमने इसको डिवाइड करके निकाले, हमारा रैशनल नंबर आया। सिमिलरली एग्जांपल 7 आप खुद ट्राई करना है, एग्जांपल 8 ट्राई करना, बहुत ही ईजी एग्जांपल्स है, सिर्फ हमें इसको खोल के लिखना है इस सीरीज़ को। जो नंबर रेकरिंग में आते हैं उनको अलग अलग कर लिया करो। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ mod ऑफ r लेस देन 1, x इज इक्वल्स टू a + a/r + a/r² अप टू सोन इन्फिनिटी, y की वैल्यू b - b ओवर r + b/r² अप टू सोन इन्फिनिटी, z की वैल्यू c + c/r², c + c/r4 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हमने x y ओवर z को a b ओवर c के इक्वल शो करना है। उसके लिए हमने देखा
कि हमारे पास जो सीरीज़ एक्स की वैल्यू दी हुई थी हमने वो लिख ली, उसका सम निकाल लिया, फिर वाई के लिए उसका इन्फिनिटी सम निकाल लिया और जेड की सम निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई ओवर जेड थी, उसको उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो वो हमारे पास आंसर आया ए बी ओवर सी के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एन थीटा, हमने कोई थीटा है वो 0 से ग्रेटर है और फाई जो है π/2 से लेस है, उसके लिए हमने ये वैल्यू को प्रूव करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज और जेड ये तीनों दी हुई हैं, हमने एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल शो करना है। तो सिमिलरली पहले एक्स वाली सीरीज़ का सम निकाल लेना, वाई का निकाल लेना और जेड का निकाल लेना। तीनों का सम निकालने के बाद हम इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, इसको अगर आपने छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। और स्क्वायर है, हमें एक स्क्वायर ड्रॉन किया गया है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, तो हमारे पास उसमें ज्वाइन ऐसे हम जो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं हमें आगे आगे हमारे पास स्क्वायर्स ही बन रहे हैं। तो हमने निकालना है, अगर फर्स्ट स्क्वायर की साइड 16 सेंटीमीटर थी तो हमारे पास सभी स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा। फर्स्ट का 16 थी तो उसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर सेकंड फिगर हम सेकंड स्क्वायर देखें उसकी साइड हम निकालेंगे उसके हाफ हाफ करके, तो हमारे पास हर स्क्वायर का 90 का एंगल होता है। तो हमने सेकंड की साइड निकालनी कितनी आएगी 8√2, उसका एरिया निकाल लिया। थर्ड की उस 8 आएगी तो उसका एरिया निकाल लिया। ऐसे हमने एरिया आगे आगे पहले साइड्स निकाल ली फिर एरियाज़ निकाल ले। तो हमारे पास जो सीरीज़ थी वो डिवाइड हो रही थी, हमने देखा 256 से 120 हो गया, क्योंकि वो कम हो रहा है ना एरिया, अंदर अंदर जा रहे हैं तो स्क्वायर्स। तो हमारे पास आर कितनी थी, हाफ थी, 1/2 थी। हमने ऐसे इन्फिनिटी निकालना था, सम निकालना था सभी एरियाज़ का, तो a ओवर 1 माइनस आर वाली फॉर्म में हमने पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक है जी, इसको अच्छे से कर लेना, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस और इसकी एक्सरसाइज भी कर लेना। फिर मैं आपको आपका टेस्ट लूँगी, आपको बता दूँगी कि आपके 9 चैप्टर का टेस्ट कब होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।